है भाई, आपकी तंजीम जो बुनकर मज़दूर विकास समिति, उसका जो मकसद है समाज के अंदर बेदारी, समाज को कैसे संगठित किया जाए, समाज की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिल जाए, उसके लिए ये संगठन काम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिरादरी और इतना बड़ा समाज, बुनकर समाज होने के बाद आज हमें हर एतबार से जो प्रताड़ित उत्पीड़न हमारा हो रहा है, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि हम लोग संगठित नहीं हैं, हमें हमारे हक अधिकारों का नॉलेज नहीं है, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते। जब तक हम खुद अपनी लड़ाई को नहीं लड़ने के, जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे, जब तक हम खुद संघर्ष नहीं करने के, तब तक हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिल सकता। समाज का मकसद यही है कि किस तरीके से हम लोग के अंदर जो बिखराव है वो ख़त्म हो और हम लोग एकजुट हो, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होने के, जब तक हमारी ताकत नहीं बनेगी, और जब तक ताकत नहीं बनेगी, जब तक हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हम सबको संघर्ष करने की ज़रूरत है, हमें सब एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। भाई एक बात बताओ, जब हम खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो दूसरों को क्या ज़रूरत है? दूसरा क्यों लड़ेगा भाई? क्यों जी? सही बात है। बताओ, सोचने की बात है। हम तो बैठे अपने घरों के अंदर, तो दूसरों को क्या ज़रूरत है हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए? क्यों जी? भाई मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी है, क्यों जी, चाहे रात को 12-1 बजे हो, अगर हम घर से निकलेंगे, एक दरवाजे पे आवाज़ लगाएंगे, ना खुले दूसरे पे लगाएंगे, वो भी ना खुले तीसरे, जब तक लगाते रहेंगे 2-4 दरवाजे पे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर किसी ना किसी का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। क्यों जी? सही बात। और आपकी जो ज़रूरत होगी, जो दिक्कत होगी, वो भी इंशाअल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। अरे घर में ही बैठे रहें। क्यों जी? भाई मेरे पेट में दर्द है, आपको कोई दिक्कत है और मैं किसी को बताऊं ना, भाई जब मैं किसी को बताऊंगा, क्यों जी, जब मैं उसके लिए किसी से कहूँ, सुनूंगा, तभी तो कुछ उसका हल हो सकता है। तो हम किस बदगुमानी के मतलब बैठे हैं कि आज हमारी दिक्कत परेशानी इतनी है और हम उसको ना उठाएं, उसके लिए संघर्ष ना करें, लड़ाई ना लड़े, तो कैसे हल होगा भाई? क्यों जी हल हो जाएगा? इसीलिए देखो, आज तक हमें सिर्फ सभी राजनीतिक दलों ने क्या किया जी? वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और हम चुपचाप होते रहे हैं, हमने कहीं आवाज़ ही नहीं उठाई। भाई एक वक्त ऐसा था कि नहीं था कि बुनकर समाज का काम सबसे आला दर्जे का था कि नहीं था? दूसरे लोग आपके कर्जदार रहते थे। बताइए, सही कह रहा मैं गलत कह रहा? मगर सरकारों ने जैसे जो नियम कानून बना दिया, हम चुपचाप उसको बर्दाश्त करते रहे। हमने शासन प्रशासन में कहीं धरना प्रदर्शन कहीं नहीं किया, उसकी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया। तो आज हालत ये है कि सबसे गिरावा काम आज हमारे समाज का है। क्यों जी? लोग बंधुआ मजदूरी करने के लिए बेचारे दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होए कि नहीं होए? आज हमारा समाज दूसरे समाजों का कर्जदार है। तो इसीलिए देखो, आज भी इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपने एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, जैसा काम पहले था उसी नहज पे फिर भी आ सकता है। मगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भाई किसानों को नहीं देखते हम? क्यों जी? कहीं भी उनके साथ कोई भी मसाइल होता है, वो अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। क्यों जी? तो अपनी शासन प्रशासन से अपनी बात को मनवा लेते हैं, और हम घरों में बैठे रहे और हमें हक मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आदमी शरीफ है और सीधा है और घर में भी आवाज़ ना उठाए, तो इंसाफ तो उसको घर में भी नहीं मिलता, उनके सगों से भी नहीं मिलता। बताओ, अच्छा है कि नहीं है? तो इसीलिए भाई आज तक हमने औरों को मजबूत करने के लिए काम किया है कि फलां ने हमारे साथ बेवफाई की तो उसको बना दिया लीडर, उसको बना दिया, उसको वोट दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। अब ज़रूरत है अपने आप को मजबूत करने की, अब ज़रूरत है अपने आप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, खुद आप आगे नहीं बढ़ने के, आपका मसाइल हल नहीं हो सकते।
तो इसीलिए भाई हम सबको एकजुट होना है, हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। बुनकर मजदूर विकास समिति दिन रात मेहनत करके अपने लोगों की आवाज़ को उठा करके मसाइल को हल करके इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है तंजीम की हर एतबार से मजबूत करने का और संगठन को मजबूत करने का, जुड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। देखो हमारा मकसद है, हमने जब कदम रखा राजनीति में, लीडर बहुत है समाज के अंदर, मगर हम इस मकसद को लेकर के निकले थे कि इंशाअल्लाह ताला हमने हमारे हर कदम से हमारी कौम का फ़ायदा हो, हमारी कौम मजबूत हो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, मगर हमारी जात से हमारी कौम को फ़ायदा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आपके बीच में ये मैं आपको यकीन दिलाने का काम करता हूँ कि जब तक ज़िंदगी है, जब तक हमारा सांस बाकी है, इंशाअल्लाह ताला हर हमारे कदम से कौम को मजबूत करने का हम काम करेंगे। जिस राजनीतिक दल से हमारी कौम को फ़ायदा होगा उधर जाने का काम करेंगे। अपनी कौम समाज के साथ गद्दारी नहीं करने के इंशाअल्लाह, चाहे हमें कोई कितना बड़ा पद का लालच दे, मगर अगर हमारी कौम को नुकसान है तो इंशाअल्लाह ताला उस पद पे ठोकर मारने में हम देर नहीं लगाएंगे। और चाहे हमें नुकसान हो और हमारी कौम को फ़ायदा हो, उधर चलने का काम हम करेंगे। और जब तक कौम का सच्चा लीडर नहीं बनने का, तब तक कौम का भला नहीं हो सकता। जब वक्त पड़ता है, इलेक्शन आते हैं, कितने लीडर हमारे बीच में आते हैं कि हम कौम के वफादार हैं, कौम के हमदर्द हैं, मगर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यतीमों की तरह तन्हा खड़े रह जाते हैं। क्यों जी, कोई होता है हमारे बीच में? तो इसीलिए अब हमें खुद को मजबूत होने की ज़रूरत है। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे, उसे मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। और जो हमारे साथ वफादारी करे, हमें हिस्सेदारी देने का काम करे, चाहे कोई सी भी पार्टी, कोई सी भी सरकार हो, उसके साथ हमें चलने की ज़रूरत है। किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर बन के रहोगे तो कोई कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता। सभी राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और अपना बंधुआ मजदूर समझा है कि कहीं नहीं जाएंगे, चाहे इनके साथ कुछ भी कर लो, ये तो तुम्हारे बंधुआ मजदूर है, ये तुमसे छोड़ के नहीं जानेंगे। तो इंशाअल्लाह आज वक्त है कि हम सबको खड़ा होना है अपनी कौम की भलाई के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला। और रस्म और रिवाज को भी हमें ख़त्म करना है। आज हम देख रहे हैं, आज जाने कितनी बच्चियां हमारी नौजवान 30-30 साल की घरों के अंदर बैठी हुई है, सिर्फ इस रस्म और रिवाज की वजह से। इस चीज़ को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक मिशन चलाने की ज़रूरत है ना, मिशन चलाने की ज़रूरत है। और जो पैसा उस बचे इन खुराफात रस्म रिवाज से, अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने में उसमें लगाए, अपने आप को आर्थिक रूप से, अपने कारोबार को मजबूत करने का काम करें, तभी हम दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं। जब